बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। अब ये हमारी हाइलाइट्स हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी, ऑन विच फैक्टर्स एसएचसी डिपेंड्स, स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड इट्स यूजेस, स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड इट्स यूजेस, स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी एप्लीकेशंस। इसके हम मुख्तलिफ़ फील्ड्स में कैसे यूजेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज़ स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी? इसमें 3 वर्ड हैं। पहले तो इनके लफ्ज़ी मतलब समझें ताकि इसके मीनिंग की समझ आ सके। स्पेसिफ़िक का मतलब है ख़ास। हीट वही हीट जो आप पढ़ते आ रहे हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है कि उसके पास कितनी ताकत है या उसकी कितनी हिम्मत है। तो अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका मतलब है कि एक बॉडी के पास कितनी हिम्मत है कि वो हीट को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, कि अपने अंदर रख सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी ये हीट एनर्जी की वो मिकदार है, वो अमाउंट है नीडेड, जो कि हमें चाहिए टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस, कि जिसका टेम्परेचर हमने 1 किलोग्राम, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ का हमने टेम्परेचर बढ़ाना है और उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 kg होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो 1 किलोग्राम क्वांटिटी का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है हमने? 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखें, पहले इसको ज़रा समझें कि ये सेम क्यों है। आपने क्लास 9 में ये पढ़ा है टी के इज़ इक्वल टू टी सी प्लस 273, यानी ये हमारे पास सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और ये केल्विन का टेम्परेचर है। अब इस सेंटीग्रेड के अंदर हम 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास केल्विन आएगा। यहाँ देखें, आपको केल्विन और सी आपस में इक्वल नज़र नहीं आ रहे। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, इनका स्केल डिफरेंट है, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है आम कंडीशन में ये दोनों बराबर नहीं हैं। जो भी हमारे पास सेल्सियस का टेम्परेचर होगा उसमें हमने 273 को ऐड करना ही करना है, तब जाके हमारे पास केल्विन आता है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 1 केल्विन, ये एक ही बात है। तो ये बात भी ठीक है। देखें, यहाँ से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे 273 हमने लिखना है। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 274। तो फ़र्क कितना आया? 1 का। अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ तो आंसर हो गया 275। फ़र्क कितना आया? 2 का। अब अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 276। तो ये फ़र्क कितना पड़ा? 3 का। अब अगर आप गौर करें कि 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने चेंज किया तो केल्विन में कितना चेंज आया? 1 केल्विन। 2 सेंटीग्रेड चेंज किया तो कितना फ़र्क आया? 2 केल्विन। 3 सेंटीग्रेड का फ़र्क जो केल्विन में चेक किया तो 3 आया। इसका मतलब है कि जब हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो उसमें सेंटीग्रेड और केल्विन हमेशा इक्वल आंसर देते हैं।
अगर हम उनकी इंडिविजुअल वैल्यू की बात करें कि ये और ये आपस में कितना इनका रिलेशन है, तो उसके लिए ये फार्मूला है, सी की वैल्यू प्लस 273, तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जितना डिफरेंस हमने सेंटीग्रेड को दिया उतना ही डिफरेंस हमारे पास केल्विन में भी आया। ये 3 एग्जांपल्स मैंने दी कैलकुलेशन के ज़रिए। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, माइनस में पुट करके देख लें, तो उसमें भी जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस की बात हो रही है, तो जितना डिफरेंस आप सी में लेंगे उतना ही डिफरेंस आपके पास के में आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो अब डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडिड, यानी ये एनर्जी की वो मकदार है जो हमें चाहिए टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री CL 1 केल्विन। देखें हमारे पास एक बॉडी है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिक्विड रखा है, फ़र्ज़ करें वाटर है। मैं यहाँ हीट देना शुरू करता हूँ। अब इस वाटर का जो मैस है वो है 1 किलोग्राम। अगर हम इसका मैस चेंज कर देंगे तो जाहिर है इसकी जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए जो स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशंस के लिए हम स्टैंडर्डाइज चीज़ों को लेते होते हैं। तो 1 किलोग्राम का मतलब है कि मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो इसलिए जब हम मैस की बात कर रहे हैं तो वाटर का मैस हम 1 किलोग्राम चूज़ करेंगे। तो 1 किलोग्राम वाटर हमने चूज़ किया। अब हम इसे हीट देंगे। फ़र्ज़ करें पहले रूम टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने थर्मामीटर डिप किया हुआ है जो इसका टेम्परेचर नोट कर रहा है। अभी हमने हीट देने से पहले देखा इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सी। अब हम इसे हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। आस्ता आस्ता आप देखेंगे थर्मामीटर पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो ये हो जाएगा 26 डिग्री सी। यानी फ़र्क कितना पड़ा, 1 डिग्री सी का या 1 केल्विन का। फ़र्क की बात हो रही है, डिफरेंस की। अब इस वाटर का 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 25 से 26 करने के लिए हमने जितनी हीट दी या इस वाटर ने जितनी हीट एब्ज़ॉर्ब की, जज़ब की, उसे कहते हैं स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी। तो वाटर की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी कुछ और है, बाकी मटेरियल्स की कुछ और है। हर मटेरियल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। किसी मटेरियल को थोड़ी एनर्जी चाहिए, किसी मटेरियल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसा कि हम वाटर और अल्कोहल की बात करें तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी हीट चाहिए। वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए, कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। आइए अब डेरिवेशन करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो फैक्टर्स हैं ये 3 हैं हमारे पास। फैक्टर्स जो हैं ये 3 हैं हमारे पास। एक है मैस ऑफ सब्सटेंस, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा है नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसकी तो अभी हमने बात भी की है कि हर सब्सटेंस, हर मटेरियल का अपना अपना एक उनके पास कैपेसिटी होती है। कोई थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करता है, कोई ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि वाटर और अल्कोहल की बात की
वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, अल्कोहल कम हीट एब्जॉर्ब करती है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। अब इन दो पे आ जाते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। अब एक मास है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये वाटर है, यहाँ है 1 kg, यहाँ वाटर है, यहाँ है 5 kg। टेम्परेचर हमने उतना इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सी। अब आप खुद देखेंगे कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो हीट चाहिए वो थोड़ी है, और 5 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए हमें। ज़ाहिर है ये ज़्यादा वाटर है तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि इसके पास पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा हमें हीट चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैस और हीट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। ज़्यादा मैस होगा ज़्यादा हीट चाहिए, थोड़ा मैस होगा थोड़ी हीट चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस। हीट को हम आमतौर पे Q से ज़ाहिर करते हैं और मैस जो है वो M से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा आप देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब फ़र्ज़ करें इसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, इसका टेम्परेचर हमने चेंज किया 5 डिग्री सी, फिर इसका टेम्परेचर दोबारा चेंज किया 15 डिग्री सी। तो आप खुद देखेंगे कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें थोड़ी हीट देनी पड़ेगी और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो हीट है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, जितना चेंज इन टेम्परेचर कम होगा उतनी हीट एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है इस तरह कैलकुलेशन में, बाय कंबाइनिंग। तो हीट जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है और दोनों ही डायरेक्ट रिलेशन में हैं, तो इनको हमने लिख लिया m डेल्टा सी। अब लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल होता है उसको हमने इक्वल में चेंज करना होता है, और इक्वल में चेंज करके हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसे C से हम जाहिर करते हैं। तो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, M को शुरू पे ले आए, C को इधर ले आए, डेल्टा T को इधर ले आए। अब यहाँ से C का यूनिट हमने फाइंड करना है, C इधर ही रहेगा, M इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा T इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये कर दिया, C एक साइड पे, Q ऊपर, ये ऑलरेडी इधर है ऊपर, M डेल्टा T नीचे आ गए। अब Q यानी हीट का जो यूनिट है वो जूल होता है, M मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, डेल्टा T यानी टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन होता है। तो यहाँ वैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे केल्विन यूज़ की है। तो अब ये नीचे वाली फ्रैक्शन ख़त्म करके हमने इस तरह लिख दिया, किलोग्राम की पावर ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, केल्विन की पावर भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो SI यूनिट बनता है वो है जूल पर केजी पर केल्विन। इसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है, सबसे पहले इसको पढ़ें, फिर इसे पढ़ें, लेकिन साथ में पावर भी पढ़नी है, फिर इसे पढ़ें साथ में पावर भी, जूल पर केजी पर। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सॉलिड बाई 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। यानी अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, वो रॉड भी हो सकता है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जब उसकी क्वांटिटी 1 kg है तो जितनी हीट हमें चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब इसमें हमने
देखना है कि सॉलिड्स हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जैसा कि हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स हैं। इसी तरह अगर कंडक्शन के हवाले से बात करें, हीट कंडक्शन के हवाले से, तो उसमें हमारे पास कंडक्टर्स आ जाते हैं, हीट कंडक्टर्स और हीट इंसुलेटर्स आ जाते हैं, जो मेन हमारी वेरिएशन है हीट के लिहाज से। तो अब ये हीट कंडक्टर्स और हीट इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन पे बात करते हैं। हीट कंडक्टर्स देखें, कुछ मटेरियल्स हैं हमारे पास सॉलिड्स में, जैसा कि स्टील हो गया, जैसा कि कॉपर, जैसा कि सिल्वर। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसा कि गोल्ड। ये कुछ मटेरियल है हमारे पास, ये हीट कंडक्टर्स कहलाते हैं। इनका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बड़ी थोड़ी हमें हीट चाहिए होती है। तो देखें, आपने घर में आमतौर पे देखा होगा कि हमारे जो बर्तन हैं वो ज़्यादातर स्टील के बने होते हैं, ज़्यादातर। तो वो स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हमने कुकिंग करनी होती है। इसमें आप केटल देख लें या फ्राई पैन देख लें या कोई भी आपके पास किचन में बर्तन वगैरह होते हैं, उसको जब हम हीट देते हैं तो ये बड़े आराम से बड़े थोड़े वक्त में हीट अप हो जाता है। और इसके अंदर जो भी यहाँ पे मटेरियल है, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी है, बेकिंग हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हीट बड़ी आसानी से यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें ये हम किसी ऐसे मटेरियल का बना दें जो हीट कंडक्टर नहीं बल्कि हीट इंसुलेटर है, तो उसके अंदर हम खाना पकाना शुरू कर दें, जैसा कि ये कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है, रबर हो सकता है या कोई और मटेरियल हो सकता है। तो जब हम इसे हीट करना शुरू करेंगे तो ये हीट इंसुलेटर है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी इसको हीट मिलेगी ये आगे नहीं जाने देगा बल्कि अपने पास ही उसे रेजिस्ट करेगा। तो इस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट हमें चाहिए। उस केस में जब ये नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और अगर ये कंडक्टर मटेरियल है जैसा कि स्टील, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या दूसरा कोई भी मेटल है आमतौर पे, तो वो उसकी स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी बड़ी लो होती है। थोड़ा सा उसको टेम्परेचर दें, थोड़ी उसको हीट दें तो बड़े आराम से ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। तो इसलिए हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं या दूसरे लैब्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो आमतौर पे हीट कंडक्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी बड़ी कम होती है। और दूसरी तरफ इन्हीं बर्तनों को पकड़ने के लिए जब हम इसका हैंडल बनाते हैं तो वो आमतौर पे लकड़ी से हम इंसुलेट कर देते हैं। नीचे इसके ये मेटल ही है और इसके ऊपर जो हमने ये लकड़ी लगाई है इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो वुड है या कोई प्लास्टिक मटेरियल है या रबर मटेरियल है, ये हीट के लिए इंसुलेटर का काम करता है। इसमें से हीट पास नहीं करती, इसको बड़ी ज़्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो इसलिए जो हाई स्पेसिफ़िक हीट कंडक्टर मटेरियल्स हैं, हाई स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी मटेरियल्स हैं, उनको आमतौर पे हम इंसुलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें आमतौर पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रबर, प्लास्टिक, वुड। ये बड़े बेहतरीन हीट रेजिस्टर के तौर पे यूज़ होते हैं, हीट इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ये इनका मेजर यूज़ है कि हमें किस जगह पे कैसा मटेरियल चाहिए, तो उसके लिहाज से हम सॉलिड्स को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। इसकी भी बिल्कुल वही डेफिनेशन बनेगी, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा।
इट इज़ द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए लिक्विड बाई 1 डिग्री सी आर 1 केल्विन। तो किसी भी लिक्विड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जब उसकी क्वांटिटी 1 kg होगी तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए, तो ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, और कुछ मटेरियल लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। आइए इनको देखते हैं। लिक्विड्स हैविंग लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें दो एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ। एक है अल्कोहल और एक है मरकरी। और लिक्विड्स हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें वाटर हमारी बेहतरीन एग्जांपल है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखें, अल्कोहल और मरकरी ये लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड्स हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दें, थोड़ी सी भी हीट दें, तो बड़े आराम से इनका टेम्परेचर राइज कर जाता है। और जैसे ही इसमें से हीट रिमूव करें, थोड़ी सी भी हीट रिमूव करें, तो इनका टेम्परेचर लो हो जाता है। और इसी तरह अगर वाटर की बात करें तो ये ऑपोजिट है। वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है, और वो है 4200 जूल, एंड दिस इज़ अ बिग क्वांटिटी। तो यही वजह है कि वाटर जो है वो हम कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इसे हम हीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इसे और पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक यूज़ भी इसका करते हैं, हम इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी करते हैं, हम इसका ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ है वाटर का एज अ कूलेंट और एज अ हीटिंग मटेरियल। और जब हम बात करते हैं लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल की, तो इसमें अल्कोहल और मरकरी बेहतरीन एग्जांपल्स मिलती हैं हमें। आपने डॉक्टर के पास थर्मामीटर देखा है, जो ग्लास ट्यूब थर्मामीटर है, उसके अंदर हम मरकरी यूज़ करते हैं। तो जब हम मरकरी यूज़ करते हैं तो मरकरी चूँकि लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल है, तो जैसे ही हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं माइनर से अभी हीट जो है वो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हमें शो करके दिखाता है। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, फ़र्ज़ करें 98.6 फ़ारेनहाइट, तो हमें अगर बुखार है तो हम थोड़ी देर उसको चेक करते हैं, हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें बल्ब के ज़रिए, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ हमें नज़र आता है। इसका मतलब है हल्की सी भी हमने उसे हीट दी तो उसका टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। और जैसे ही वो हम अपने बॉडी से हटा लेते हैं तो हमारे बॉडी की जो हीट है वो उसको नहीं मिलती, तो वो वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि मरकरी और अल्कोहल ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम थर्मामीटर में मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल जो है वो कलरलेस है, उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि वो कलर्ड हो, तो उसमें हम कलर यूज़ करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एप्लीकेशंस। अब इसके एप्लीकेशंस में मेन 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास मेजर: नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम। तो पहले हम नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र को डिस्कस करते हैं। अब कोस्टल एरिया है हमारे पास। कोस्टल एरिया का मतलब है कि साहिल समंदर के आसपास जो इलाका होता है, ये हमारे पास ओशन है। यहाँ पे हमारे पास लैंड है। अब ओशन में हमारे पास वाटर है। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जूल
पर केजी पर केल्विन। और यहाँ पे जो लैंड सॉइल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स ग्रेटर है सॉइल से। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सॉइल से 5 टाइम्स ग्रेटर है। तो अब होता क्या है, अब जैसे ही गर्मियों में दिन के टाइम जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा होता है तो सूरज की हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। अब वाटर की ये खूबी है कि इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस पे जितनी मर्ज़ी हीट पड़ रही है इसका थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो उसी के साथ ज़मीन पे जो सॉइल है वहाँ पे हीट कैपेसिटी थोड़ी है। इसका मतलब है उसको थोड़ी हीट मिलेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। फ़र्ज़ करें वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ किया है तो उतनी ही हीट के साथ इसका 5 डिग्री टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है। ये एग्ज़ाम्पल है एक। तो ये दिन के टाइम होता है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो सॉइल के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो लाइट होने की वजह से वो ऊपर को उठती है। जैसे ही वो ऊपर को उठती है तो नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे गैप आना शुरू होता है। तो ओशन पे जो ठंडी हवा है जहाँ पे टेम्परेचर कम है, लैंड की निस्बत टेम्परेचर कम है, तो वहाँ से ये वाली एयर इधर को मूव करती है जिसका टेम्परेचर ज़रा कम होता है। तो जैसे ही ये इधर मूव करती है तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। अब जैसे ही ये वाला टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, जैसे यहाँ पे हुई, लाइट हो के उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ से मज़ीद जो हवा है वो इधर को मूव करती है। तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन मॉडरेट रहता है। गर्मियों में सर्दियों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये इस वाटर की इस खूबी की वजह से ये नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है। तो इन इलाकों में ना सर्दियों में सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है, ना ही गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है, सिर्फ़ और सिर्फ वाटर की इस खूबी की वजह से। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा कूलिंग सिस्टम। वाटर को हम कूलिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ करते हैं और ये सबसे बड़ा यूज़ है वाटर का। इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल्स में, डोमेस्टिक यूज़, घरों के अंदर भी हम इसे एज आ कूलिंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब मैंने एक ऑटोमोबाइल इंजन है, गाड़ी का इंजन है, तो उसका एक सिंपल सा मैंने व्यू बनाया है। ये सिलेंडर्स हैं। सिलेंडर्स में आपको पता है कि यहाँ पिस्टन होते हैं जो कि ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करते हैं और यहाँ पे कंबस्चन के नतीजे में हीट होती है काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये जो हमारे पास सिलेंडर्स हैं और सिलेंडर्स के साथ यहाँ पे पिस्टन लगे होते हैं। मुख्तलिफ़ गाड़ियों में सिलेंडर्स की तादाद मुख्तलिफ़ होती है और उनमें पिस्टन मुख्तलिफ़ होते हैं तादाद हर गाड़ी में, तो उसके मुताबिक है। अब यहाँ पे जैसे ही कंबस्चन होती है, कंबस्चन के नतीजे में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। आलमोस्ट ये 500 डिग्री सी 600 डिग्री सी तक चला जाता है। और ये जो हमारा मटेरियल है ये मेटल से बना होता है और इतने टेम्परेचर पे इस मेटल के वियर एंड टियर होने का या इसके बेंड होने का या इसमें किसी और तरह का मसला आने का ख़दशा होता है।
तो हम चाहते हैं कि इसको ठंडा रखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वाटर जैकेट यूज़ करते हैं। जैकेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाटर का हमने एक पाथ रखा होता है, वो उसी पाथ में मूव कर रहा होता है। तो यहाँ से कूल वाटर आता है, ये कूल वाटर को मैंने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। जैसे ही ये सिलेंडर पोर्शन में आता है तो यहाँ से हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है, ताकि ये जो हमारे पास पिस्टन हैं या सिलेंडर्स हैं ये कूल रहें। तो यहाँ से हीट ले लेता है, अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। तो वही हीट लेके वो जैकेट के ज़रिए वापस आ जाता है। यहाँ पे अब हमारे पास रेडिएटर लगा हुआ है। रेडिएटर क्या करता है, यहाँ पे पंखा घूम रहा है। अब ये जो हॉट वाटर आया है हमारे पास, जैसे ही ये पंखा घूमता है यहाँ से एयर फ्लो होती है। अब बाहर जो है एयर का टेम्परेचर कम है और ये वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे ही ये एयर सर्कुलेट होती है तो एयर जो है वाटर में से हीट रिमूव कर लेती है। जैसे ही वाटर में से हीट रिमूव हो जाती है तो वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, मैंने यहाँ पे ब्लू से शो किया है, तो इस वाटर को दोबारा हम उसी पर्पज़ के लिए सिलेंडर पोर्शन में भेज देते हैं। तो यहाँ से ये दोबारा हीट लेके गर्म होके वापस आ जाता है और यहाँ पे अपनी हीट रिमूव कर देता है। तो ये सर्किट चलता रहता है। अच्छा, इसमें ये भी देखें, जैसे ही वाटर हीट अप होता है इसका प्रेशर भी बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ने से ये भी हो सकता है कि ये जो वाटर जैकेट है वो बस्ट हो जाए, फट सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी लगाया होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसका पर्पज़ ये होता है कि हमने अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है, ताकि यहाँ पे इतना प्रेशर ना बने कि वाटर जैकेट ही फट जाए। तो इसलिए ये ऑपरेट हो जाता है और एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करवा देता है। तो इस तरह ये हमारा कूलिंग सिस्टम के तौर पे वाटर को यूज़ करते हैं हम। यही सिस्टम इंडस्ट्री में और जगह पे भी हम यूज़ करते हैं। यही सिस्टम हम घरों के अंदर भी यूज़ करते हैं डिफरेंट पाथ्स के ज़रिए। यही सिस्टम हम इंडस्ट्री लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, ऑटोमोबाइल्स में और काफ़ी सारी जगहों पे हम ये यूज़ करते हैं। हमारे पास वाटर का जो मेजर यूज़ है वो है हीटिंग सिस्टम। कभी कभी हम वाटर को यूज़ करके हीटिंग भी करते हैं। मसलन घर में जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यूरोप वगैरह में इसी तरह कनाडा वगैरह में जहाँ टेम्परेचर कम है, हम चाहते हैं कि घर के अंदर जो है वो वार्मथ रहे, यानी हीट रहे, घर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहे। तो हम क्या करते हैं, हॉट वाटर उसको सर्कुलेट करवाते हैं। अब उसका जो सर्कुलेशन पाथ है वो डिफरेंट डिज़ाइन हो सकता है। घर के अंदर से भी हम डिफरेंट रूम्स में से होके उसको पास करवा सकते हैं। तो इस तरह ये जो हॉट वाटर है यहाँ पे जो कोल्ड टेम्परेचर है उसको हॉट कर देता है और ख़ुद कूल होके बाहर चला जाता है, और जो कूल होके वाटर बाहर गया है उसको हम दोबारा हीट कर सकते हैं। तो इस तरह ये सर्किट चलता रहता है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। बॉयलर में वैसे तो हम स्टीम बनाते हैं, अगर लो प्रेशर बॉयलर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम वाटर भी बना सकते हैं, हॉट वाटर। वाटर को हम बॉयलर में एंटर करते हैं तो उसकी आउटपुट पे हमें हॉट वाटर मिलता है। अब इस हॉट वाटर को आगे हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। इसमें कहीं पे हमने हीटिंग करनी है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे हमारे पास कोई गैस है
तो उसको लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लोज़ होता है। उम्मीद है कि आपने स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी को अच्छी तरह से समझा होगा। इसमें ये बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें इस बेस पे चल रही होती हैं। अगर हम ऐसी इंडस्ट्री में चले जाएँ जहाँ पे हीटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी कूलिंग के लिए भी हम वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर जैकेट्स यूज़ करते हैं, या किसी और पाथ के ज़रिए हम शावरिंग भी करवा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जिस वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकल करना है कि नहीं। रिसाइकल नहीं करना तो बेशक हम उसकी शावरिंग भी करवा सकते हैं या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में, कहीं पे जहाँ हमें हीटिंग चाहिए वहाँ पे भी वाटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो हीट को कैरी कर सकता है। चाहे वो कूलिंग से हॉट की तरफ जा रहा है, चाहे वो हॉट से वापस कूलिंग की तरफ आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे पास कि वाटर के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुए बगैर ये इतनी ज़्यादा हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। तो ये इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं। इसमें अगर कहीं पे आपको कोई मसला पेश आ रहा है, कोई परेशानी पेश आ रही है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।